एक बार एक रईस आदमी था, जो कि मतलब क्या है कि शहर से बाहर उसका आना जाना लगा रहता था व्यापार के चक्कर में, क्योंकि उसका लंबा चौड़ा व्यापार था। तो फाइनली एक दिन क्या है कि वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, बट उसने क्या देखा कि रेलवे स्टेशन के साइड में एक भिखारी बैठा हुआ है। उसके पास दो बॉल है ना, मतलब दो कटोरी है ना। और एक बॉल के अंदर उसने क्या डाल रखा है, कुछ पेंसिल्स डाल के रखी है, और दूसरे वाली जो उसके पास जो कटोरा था वो ब्लैंक था, वो खाली था। तो लोग आते हैं और उसमें कुछ कॉइन जो भी रखते हैं और एक दो पेंसिल उठा लेते हैं। तो वो जो व्यापारी था वो दूर से बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। अचानक से उससे से क्या लगा कि यार क्यों ना मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो वो व्यापारी उस बंदे के पास गया, उस भिखारी के पास, और उसने 50 का नोट निकाला और उस कटोरे में रख दिए और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन की जैसे ही मतलब हॉर्न बजा, फिर उसे सडनली याद आया, अल्ले यार मैंने तो वहाँ से पेंसिल ली नहीं। वापस भागा, वहाँ से पेंसिल उठाई और उस भिखारी से वो जो रईस था उसने कहने लगा कि आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। ऐसा करके उसने अपनी ट्रेन पकड़ी और वो अपने निकल गया शहर छोड़कर। करीब 8-10 सालों के बाद में वो भिखारी और वो जो रईस आदमी था दोनों ही पार्टी में मिले। तो वो जो रईस था वो तो नहीं पहचान पाया था, लेकिन जो भिखारी था ना उसने उसको पहचान लिया था। और उस भिखारी ने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं? तो रईस ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो उसने कहा नहीं सर, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। आप याद करो कई साल पहले की बात है, आपकी कई भी एक बात की वजह से मेरा लाइफ जो है वो पूरी की पूरी तरह से बदल चुकी है। तो उस रईस ने कहा अच्छा ऐसा मैंने क्या कहा आपसे? तो उसने कहा कि कई साल पहले मैं भीख मांग रहा था, है ना, आप आए, आपने 50 रुपए मेरे कटोरे में रखे और आपने कहा आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। उस दिन मुझे एक समझ आ गई थी चीज़ कि यार क्यों ना अपन भी व्यापार करते हैं ना। और मैंने उसी दिन से वो जो पैसे थे ना भीखे मिले हुए, मैंने बड़ी मात्रा में पेंसिल्स खरीदी। धीरे धीरे मैं पेंसिल से मैंने कॉपियाँ किताबें यूँ करते करते आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा थोक व्यापारी हूँ। और आज मैं जितना रईस हूँ ना वो सारी की सारी आपके द्वारा दी गई सिर्फ एक सीख के कारण हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। हम सबकी लाइफ के अंदर क्या है कि घटनाएं घटित होती हैं और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस घटना से क्या सीख ले रहे हैं। हम चाहें तो घटनाओं से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं, हम चाहें तो उन घटनाओं से कुछ भी ना सीखें। तो आपकी लाइफ की हर घटना आपको कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने लाइफ में क्या सीखा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना यार कि मैं आज शराबी बन गया हूँ, मैंने शराब पीना स्टार्ट कर दिया है, तो इसकी वजह मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये मेरा एक निजी अनुभव रहा है कि शायद दुनिया में आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप खुद को ना बिगाड़ने पर आतुर हो जाए। ये सिर्फ एक बहाने हैं कि मुझे उसने बिगाड़ दिया, मुझे उसने बिगाड़ दिया। आप खुद ही खुद के गुरु हो और आप ही खुद की लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पर ले जाकर एक अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस बन सकते हो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। धन्यवाद।